बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। साथ में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया था। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में टोटल 6 स्टेप्स हैं। इनको अच्छे तरीके से अगर आप मेमोराइज़ करते हैं तो आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, तो इसको 1 बनाने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स माइनस 1/7 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 में आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -1/7। जब ये राइट साइड पे जाएगी तो ये 1/7 हो जाएगी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है ताकि आप इस इक्वेशन को नेक्स्ट अगर यूज़ करें तो आप इसका हवाला दे सकें। फिर है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो आपने 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1/7। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपने 1/7 जो कि स्टेप नंबर 3 में हमारे पास आंसर आया था इसका स्क्वायर लेना है और इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर हमने जिसको नाम दिया था उसके दोनों साइड्स पे इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a जो है वो x है और b 1/7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1/7 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड जो है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 1/7 का अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1/49 आ जाता है और फिर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम की शक्ल में। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाता है 8/49। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में आपने अबव इक्वेशन की दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट इसीलिए लिया जाता है ताकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सके। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे दो वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे और हमारे पास नीचे आ जाएगा x + 1/7। और राइट हैंड साइड पे 8 का अगर स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो वो है 2√2 और 49 का आता है 7। इसके बाद लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6। यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने x + 1/7 को एक दफ़ा पॉजिटिव वाली वैल्यू के इक्वल रखना है और दूसरी तरफ नेगेटिव वाली वैल्यू के इक्वल रखना है। तो दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आएंगी। एक है 2√2 -1/7 और दूसरी है -2√2 -1/7। इसके बाद हमने ये दोनों जो वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव आई हैं इनको हमने सॉल्यूशन सेट में पुट कर देना है और ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट 9 सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको इक्वल टू 0 रखना होगा। हम इसको क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होती है। इसके बाद हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड पे तीनों टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उनको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा 12x + 4 -8 -3x² +-5/3x + 1 इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है 3x + 1 वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर से ख़त्म हो जाएगा।
बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम सिंप्लीफाई करके तरतीब से लिख लेंगे। पहली वैल्यू आ रही है -3x², फिर है +12x -9 = 0। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप है, हमने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो -3 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वेशन होगी x² - 4x + 3 = 0। हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए सारी इक्वेशन के साइन भी चेंज हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप में हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है, तो +3 दूसरी साइड पे जाके -3 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड स्टेप में हमने x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ, और यहाँ पे है हमारे पास x का कोफिशिएंट -4, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। फिर इसके बाद अगले स्टेप में हमने -2 का स्क्वायर लेना है और उसको इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड्स में ऐड कर देना है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास और हमने इसमें -2 का स्क्वायर ऐड करना है। तो यहाँ जब हम लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है x - 2 का होल स्क्वायर। जो राइट हैंड साइड है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, -3 और -2 का जो स्क्वायर है वो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर = -3 + 4, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाता है 1 के। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 5 में हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है, ताकि स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर सके। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पे = 1 ही होता है, और यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद स्टेप नंबर 6 में हमने x - 2 को +1 के इक्वल रखना है और दूसरी तरफ x - 2 को -1 के इक्वल रखना है। तो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे x = 1 + 2 और x = -1 + 2। तो x की वैल्यू इधर से हमें मिल रही है 3 और दूसरी तरफ x की वैल्यू है 1। लास्ट काम हमारा यही है कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में पुट करना है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा यहाँ पे आ रहा है 1 और 3।